जिम्मेदारी के लिए जहां सारे संबंधित विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं, वहीं कुंभ में सकुशल यात्रियों को पहुंचाने वाली ट्रेनों के कुशल संचालन की जिम्मेदारी जहां पर रेलवे की है, वहीं पर रेलवे स्टेशनों सहित ट्रेनों के अंदर यात्री सुरक्षा के साथ अपनी यात्रा कर पाए, इसकी जिम्मेदारी जीआरपी पर है। जीआरपी के वाराणसी पर क्षेत्र के उप महानिरीक्षक राहुल राज ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रियों की एकत्रित होने वाले स्थानों के निरीक्षण के साथ साथ किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि जीआरपी पूरे तरीके से तैयार है। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में ट्रेनों की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है और इसकी सुरक्षा के लिए जीआरपी भी अपना महत्व समझते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। हम डॉग स्क्वाड के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस बल के साथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म और होल्डिंग एरिया पर चक्रबड़ करते रहेंगे और ज्यादा संख्या होने पर भगदड़ की स्थिति न हो, इसके लिए भी प्रबंध करेंगे। उन्होंने कहा कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ मुगल सराय स्थित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन को भी एक कंपनी पीएससी अतिरिक्त प्रदान की जाएगी, जिसकी व्यवस्था से कुशल रहे। कुल मिलाकर हम लोगों की तैयारियां पूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। देखिए, एक तो पहले हमारे सिस्टम जो है 4 तरह के सिस्टम हैं। मेन हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन की हम लोगों ने बात की है रेलवे से, और रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, मेला स्पेशल ट्रेन। तो यहाँ पे क्राउड को बहुत ज़्यादा हम लोग इकट्ठा नहीं होने देंगे। हम इतनी ट्रेनें चलेंगी कि हम लोग क्राउड को इवैक्यूएट करते रहेंगे, यहाँ से निकालते रहेंगे। तो एक तो क्राउड मैनेजमेंट, इसके लिए दूसरी बात कि होल्डिंग एरिया हम बना रहे हैं। तीसरी बात कि हमारे जो प्लेटफार्म भी निश्चित रहेंगे कि किस प्लेटफार्म से किस दिशा के लिए जो लोग जाने वाले हैं उनको उसी हिसाब से बैठाया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको कराया जाएगा। दूसरी बात है कि जो समस्याएं आती हैं, कहीं पर आग लग जाती है, जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगी भी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फायर विभाग से भी बात करके और सारी रेलवे की तरफ से भी और फायर डिपार्टमेंट के जो कमिश्नरेट की तरफ से भी वहाँ से भी कराएंगे और यहाँ पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। तीसरी बात सुरक्षा की आती है, तो सुरक्षा में हमारा BDDS, AS चेक टीम और डॉग स्क्वाड ये यहाँ पर रहेगी, और उसके थ्रू जो हम लोग एक तो मेन गेट से जब एंट्री लेंगे तभी हम यहाँ के चेक करेंगे, और उसके बाद होल्डिंग एरिया में भी हम लोग और प्लेटफार्म पर भी हर एक चीज़ों को चेक करेंगे। PA सिस्टम लगा रहेगा जो कि हम लोग होल्डिंग एरिया से लेकर के पूरे स्टेशन तक में अनाउंसमेंट करते रहेंगे, लोगों को एक क्रम से ही जो चलाएंगे। तो ये हमारी पूरी योजनाएं हैं, और इसमें हम ये भी सिस्टम करेंगे कि किसी भी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति न आने पड़े और लोगों को कम से कम जो है चल करके और सुविधाजनक तरीके से जो है अपने गंतव्य को पहुंचा सके। पिछले दिनों जब आप निरीक्षण करने आए थे जी, अभी देखिए ऐसी जो हमारी एग्जिस्टिंग चौकी हैं उनको हम और अपलिफ्ट कर रहे हैं, उन्हीं को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और कोई ऐसी नई चौकी की अभी कोई तत्काल अभी ऐसी नहीं दिख रही है। जो हमारी पुरानी चौकियां हैं, जो हमारे पुराने स्टेशन हैं, उनकी हम फेस लिफ्टिंग करके उनको अपग्रेड करके हम वहाँ पर स्ट्रेंथन करके, जैसे कि हमने PAC भी यहाँ भेजा है। एक कंपनी PAC में यहाँ वाराणसी के लिए हमने दिया है और एक कंपनी PAC DDU के लिए दिया है। तो 2 कंपनी PAC यहाँ पर जो है अवेलेबल रहेगी, यहाँ के सर्कल अफसर के पास जो है वो जैसा देखेंगे उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। हम बनारस जो स्टेशन है मड़ुआडीह पहले था, उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी फोर्स रहेगी। और इसके अलावा अदर हम लोग जनपद से भी हमने पत्राचार किया है हेडक्वार्टर पे, और वहाँ से हमको फोर्स आवंटित भी हो गई है। तो वो सारी फोर्स भी यहाँ पर हम दे रहे हैं, मतलब PAC और CAPF के अलावा भी हम सिविल पुलिस को भी और ट्रैफिक पुलिस को भी यहाँ पर भेज रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी है, बहुत कुछ देखना नहीं पड़ रहा है महाकुंभ को लेकर के, लेकिन अब जहाँ स्टेशन की बात है, क्या तैयारी हो रही है? नहीं कोई अतिरिक्त फोर्स वगैरह पर्याप्त मात्रा में? जी बिल्कुल, महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और लगभग 45 दिन चलेगा, 26 फरवरी तक। उसके तहत हम लोग प्रयागराज में तो पूरी व्यवस्था कर ही रहे हैं। उसके साथ ही चूँकि मैक्सिमम क्राउड जो आएगी वो आपके पूर्वांचल से आएगी, यानी बिहार, बंगाल उधर से होते हुए, और वाराणसी एक मेन सेंटर होगा। वाराणसी है, मुगल सराय है,
यहाँ से लोग आएंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ भी अपने अधिकारियों के साथ गोष्ठी भी करूँगा। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा है कि किधर किधर से हम लोग क्राउड को जो है मैनेज करेंगे। जैसे कितने गेट हैं, उन गेट में हम लोग जो है ये बैरिकेड करके पहली बात तो वहीं पर चेकिंग करेंगे, जो सुरक्षा की हमारी BDDS AS चेक होगी उसको कराएंगे और उसको पूरी क्राउड को हम लोग ले जाएंगे होल्डिंग एरिया। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ यहाँ पर होल्डिंग एरिया बन रहा है, उस होल्डिंग एरिया में लगभग 5000 की कैपेसिटी रहेगी। उसमें फायर टेंडर भी रहेगा, वहाँ पे PA सिस्टम भी रहेगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अभी हमारे सामने ही जो बना हुआ है बिल्डिंग, इसमें मेडिकल की ऑलरेडी सुविधाएं सब दी गई हैं, उसको हम लोग और एक्टिवेट करा देंगे। तो सारी क्राउड को हम लोग पहले होल्डिंग एरिया में ले जाएंगे और फिर ट्रेनों के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे ट्रेन आती जाएंगी उस हिसाब से हम लोग क्राउड को जो है ट्रेन पर जो बैठा करके यहाँ से अगर जो स्नान करने जा रहे हैं उनको प्रयागराज भेजेंगे और जो स्नान करके वापस जा रहे हैं उनको यहाँ से हम लोग जो फिर वापस पूर्व की दिशा भेजेंगे। एक ही मतलब देखा गया है कि जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और यहाँ के स्टेशन प्रशासन ने शायद लेटर वगैरह भी पत्राचार किया है रिवार्ड वगैरह के लिए, उस दिशा में कोई बहुत ही बेहतरीन काम किया है हमारी GRP की टीम ने और एक बहुत बड़े हादसे को जो बचा लिया गया है और वो रेलवे ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। हम लोग अपनी तरफ से रिवार्ड देंगे अपनी टीम को। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।